गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मत्स्य पुराण 10वां अध्याय महाराज पृथु का चरित्र और पृथ्वी दोहन का वृत्तांत। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से भूपाल इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके थे। पृथ्वी के संबंध से ही वे पार्थिव या पृथ्वीपति कहे गए हैं, परंतु भूमि का पृथ्वी यह पारिभाषिक नाम किस संबंध से तथा किस कारण पड़ा एवं ग्रह गौ नाम से क्यों विख्यात हुई? यह गौ नाम से क्यों विख्यात हुई? इनका रहस्य हमें बतलाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक एक प्रजापति हुए थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उसके गर्भ से बेन नामक एक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ, किंतु वह सदा अधर्म में ही निरत रहता था। पराई स्त्रियों का अपहरण उसका नित्य का काम था। इस प्रकार वह लोक में भी अधर्म का ही प्रचार करने लगा। तब महर्षियों ने जागतिक धर्माचरण की सिद्धि के लिए उससे बड़ी अनुनय विनय की, परंतु अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण जब उसने उनकी बात न मानी तो प्रजा को अभय नहीं किया। तब महर्षियों ने उसे शाप देकर मार डाला। तत्पश्चात शासकहीन राज्य में अराजकता के भय से भयभीत होकर उन निष्पाप ब्राह्मणों ने बलपूर्वक बैन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से शरीर स्थित माता के अंश से म्लेच्छ जातियां प्रकट हुईं, जिनका रंग काले अंजन का सा था। फिर उसके शरीर स्थित धर्मपरायण पिता अंग के अंशभूत दाहिने हाथ से एक धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर दिव्य तेज से संपन्न था। वह रत्न जटित कवच और बाजूबंद से विभूषित था। उसके हाथों में धनुष, बाण और गदा शोभा पा रहे थे। महान प्रयत्न से मथे जाने पर वह बेन की पृथु अर्थात मोटी भुजा से प्रकट हुआ था, अतः पृथु नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि ब्राह्मणों ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था, तथापि उसने परम दारुण तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और उनके वरदान के प्रभाव से चराचर लोक को जीतकर पुनः स्वयं भी समस्त भूमंडल की अध्यक्षता प्राप्त की। तदनंतर अमित पराक्रमी पृथु भूतल को स्वाध्याय, बसटकार और धर्म से विहीन देखकर क्रुद्ध हो उठे और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे भस्म कर देने के लिए उद्यत हो गए। यह देखकर भूमि भयभीत होकर गौ का रूप धारण कर भाग चली। इधर प्रचंड धनुर्धर पृथु भी उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार पृथु को पीछा करते देख वह गौ रूपा भूमि हताश होकर एक स्थान पर खड़ी हो गई और बोली, नाथ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तब पृथु ने ऐसी बात कही, सुब्रते, तुम शीघ्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करो। यह सुनकर पृथ्वी बोली, अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार पृथ्वी की अनुमति जानकर उन नरेश्वर पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपनी हथेली में गौरूपी पृथ्वी का दोहन किया। वह दुआ हुआ पदार्थ अन्न हुआ, जिससे प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। फिर क्या था, अब तो दोहन की श्रृंखला ही चल पड़ी। पुनः ऋषियों ने भी उस पृथ्वी को दोहा। उस समय चंद्रमा, बछड़ा, दोहने वाले महर्षि बृहस्पति, पात्र, वेद और दोहा गया पदार्थ तप हुआ। देवताओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय दोहने वाले मित्र देवता इंद्र, बछड़ा तथा क्षीर, दोहा गया रस, ऊर्ध्वशी बल हुआ। उस दोहन में देवताओं का पात्र स्वर्णमय था। अंतक ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उसमें यमराज बछड़ा बने और स्वधा रस था। पितरों का पात्र रजतमय था। नागों के दोहन में नागराज, धृतराष्ट्र, दोहने वाले नागराज, तक्षक बछड़ा, पात्र तुम्बी और क्षीर, दुहा हुआ पदार्थ विष था। असुरों द्वारा भी इस पृथ्वी का दोहन हुआ। उन्होंने लौहमय पात्र में इंद्र को पीड़ित करने वाली माया को दुहा। उस कार्य में प्रहलाद पुत्र विरोचन बछड़ा और माया का प्रवर्तक द्विमूर्धा दोहने वाला था। महीपते यक्षों को अंतर्धान विद्या की अभिलाषा थी, अतः उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में पृथ्वी का दोहन किया था। प्रेतों और राक्षसों ने पृथ्वी से भयंकर रुधिर की धारा का दोहन किया। उसमें रौप्य नाभ नामक प्रेत दोहने वाला और सुमाली नामक प्रेत बछड़ा बना था। अप्सराओं के साथ गंधर्वों ने भी पूर्व काल में चैत्र रथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उस कार्य में नाट्य वेद का पारगामी विद्वान बररुचि नामक गंधर्व दोहने वाला था।
पर्वतों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्नों और दिव्य औषधियों का दोहन किया। उसमें महाचल, सुमेरु दोहने वाला, हिमवन, बछड़ा और पात्र शैलमय था। वृक्षों ने पृथ्वी से पलाश पत्र के पात्र में टहनी आदि के कटने के बाद पुनः उगने वाला दूध दोहा। उस समय पुष्प और लताओं से लदा हुआ साल वृक्ष दोहने वाला था और समृद्धिशाली एवं सर्व वृक्षमय पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इसी प्रकार अन्य वर्ग के प्राणियों ने भी उस समय अपने अपने इच्छानुसार पृथ्वी का दोहन किया था। महाराज पृथु के राज्य में प्रजा दीर्घायु, धन धान्य एवं सुख समृद्धि से संपन्न थी। उस समय ना कोई दरिद्र था, ना रोगी और ना कोई पाप कर्म ही करता था। महाराज पृथु के शासन काल में किसी उपसर्ग, आधिदैविक एवं आधिभौतिक उपद्रव का भय नहीं था। लोग दुख शोक से रहित तथा सदा सुखमय जीवन यापन करते थे। उन महाबली पृथु ने प्रजाओं की हित कामना से प्रेरित होकर अपने धनुष की कोटि से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर पृथ्वी के धरातल को समतल कर दिया था। पृथु के राज्यकाल में ना तो पुर, ग्राम और दुर्ग थे, ना मनुष्य अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। उस समय आत्मरक्षा के लिए इनकी कोई आवश्यकता न थी। रोगों का सर्वथा अभाव था। क्षय, विनाश एवं शातिशयता, परस्पर की विषमता का दुख उन्हें नहीं देखना पड़ता था। प्रजाओं में अर्थशास्त्र के प्रति आदर नहीं था, अर्थात लोभ का चिन्ह मात्र भी नहीं था। उनमें एकमात्र धर्म की ही वासना थी। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का तथा जैसा जैसा दूध दोहा गया था उसका भी वर्णन किया। उनमें जिस वर्ण के प्राणियों की जिस पदार्थ के प्रति रुचि थी उसे वही पदार्थ यज्ञों और श्राद्धों में अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार यह पृथ्वी दोहन का प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। यतः पृथ्वी धर्मात्मा पृथु की कन्या बन चुकी थी। अतः पृथु के अतिशय अनुराग के कारण विद्वानों द्वारा पृथ्वी नाम से कही जाने लगी। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में वैन्य अभिवर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन तथा इला का वृत्तांत। ऋषियों ने पूछा, तत्वज्ञ सूत जी, अब आप हम लोगों से संपूर्ण सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का क्रमशः यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में महर्षि कश्यप से अदिति को विवस्वान सूर्य पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। उनकी संज्ञा राज्ञी तथा प्रभा नाम की 3 पत्नी थी। इनमें रेवत की कन्या राज्ञी ने रैवत नामक पुत्र को तथा प्रभा ने प्रभात नामक पुत्र को उत्पन्न किया। संज्ञा त्वाष्ट्र की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु और यम नामक 2 पुत्र एवं यमुना नाम की एक कन्या को उत्पन्न किया। इनमें यम और यमुना जुड़वे हुए थे। कुछ समय के पश्चात जब सुंदरी त्वाष्ट्री अर्थात संज्ञा विवस्वान के तेजोमय रूप को सहन न कर सकी, तब उसने अपने शरीर से अपने ही रूप के समान एक अनिंद्य सुंदरी नारी को उत्पन्न किया। वह छाया नाम से प्रसिद्ध हुई। उस छाया को अपने सामने खड़ी देखकर संज्ञा ने उससे कहा, वरानने छाये, तुम हमारे पतिदेव की सेवा करना, साथ ही मेरी संतानों का माता के समान स्नेह से पालन पोषण करना, तब बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। कहकर वह सुव्रता पति की सेवा भावना से विवस्वान देव के निकट गई। इधर विवस्वान देव भी यह संज्ञा ही है ऐसा समझकर छाया के साथ आदरपूर्वक पूर्ववत व्यवहार करते रहे। यथा समय उन्होंने उसके गर्भ से मनु के समान रूप वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया। ये वैवस्वत मनु के सवर्ण रूप रंग वाला होने के कारण सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत सूर्य ने यह संज्ञा ही है ऐसा मानकर छाया के गर्भ से क्रमशः एक शनि नाम का पुत्र और तप्ती एवं विष्टि नाम की 2 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। छाया अपने पुत्र मनु के प्रति अन्य संतानों से अधिक स्नेह रखती थी। उसके इस व्यवहार को संज्ञानंदन मनु तो सहन कर लेते थे, परंतु यम एक दिन सहन न होने के कारण क्रुद्ध हो उठे और अपने दाहिने पैर को उठाकर छाया को मारने की धमकी देने लगे। तब छाया ने यम को शाप देते हुए कहा, तुम्हारे इस एक पैर को कीड़े काट खाएंगे और इससे पीव एवं रुधिर टपकता रहेगा। इस शाप को सुनकर अमर्ष से भरे हुए यम पिता के पास जाकर निवेदन करते हुए बोले, देव, क्रुद्ध हुई माता ने मुझे अकारण ही शाप दे दिया है। विभो, बाल चापल्य के कारण मैंने एक बार अपना दाहिना पैर कुछ ऊपर उठा दिया था। इस तुच्छ अपराध पर भाई मनु के मना करने पर भी उसने मुझे ऐसा शाप दे दिया है। चूँकि इसने हम पर शाप द्वारा प्रहार किया है, इसलिए यह हम लोगों की माता नहीं प्रतीत होती, अपितु बनावटी माता है।
यह सुनकर विवस्वान देव ने पुनः यम से कहा, महाबुद्धि, मैं क्या करूं? अपनी मूर्खता के कारण किसको दुख नहीं भोगना पड़ता, अथवा जन्मांतरीय शुभ अशुभ कर्म परंपरा का फल भोग अनिवार्य है। यह नियम तो शिवजी पर भी लागू है, फिर अन्य प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें यह मुर्गा या मोर दे रहा हूँ जो पैर में पड़े हुए कीड़ों को खा जाएगा और उससे निकलते हुए मज्जा, पीयू एवं खून को भी दूर कर देगा। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महायशस्वी यम के मन में विराग उत्पन्न हो गया। वे गोकर्ण तीर्थ में जाकर फल, पत्ता और वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार वे 20,000 वर्षों तक महादेव जी की आराधना करते रहे। कुछ समय के पश्चात त्रिशूलधारी महादेव उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हुए। तब यम ने उनसे वर रूप में लोकपालत्व, पितरों का आधिपत्य और जगत के धर्म अधर्म का निर्णायक पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। महादेव जी ने उन्हें सभी वरदान दे दिए। निष्पाप सौनक, इस प्रकार यम को शूलपाणी भगवान शंकर से लोकपालत्व, पितरों का आधिपत्य और धर्माधर्म के निर्णायक पद की प्राप्ति हुई। इधर विवस्वान संज्ञा की उस कर्म चेष्टा को जानकर त्वष्टा विश्वकर्मा के निकट गए और क्रुद्ध होकर उनसे सारा वृत्तांत कह दिया। द्विजवरु, तब त्वष्टा ने सांत्वना पूर्वक विवस्वान से कहा, भगवान, अंधकार का विनाश करने वाले आपके प्रचंड तेज को न सहन करने के कारण संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके यहाँ मेरे समीप अवश्य आई थी, परंतु दिवाकर मैंने उसे यह कहते हुए घर में घुसने से मना कर दिया, चूँकि तू अपने पतिदेव की जानकारी के बिना छिपकर यहाँ मेरे पास आई है, इसलिए मेरे भवन में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार मेरे निषेध करने पर आपके और मेरे दोनों स्थानों से निराश होकर वह अनिंदिता संज्ञा मरुदेश को चली गई और वहाँ उसे घोड़ी रूप से ही भूतल पर स्थित है। इसलिए दिवाकर, यदि मैं आपका अनुग्रह भाजन हूँ तो आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं आपके इस असह्य तेज को यंत्र पर चढ़ाकर कुछ कम कर दूंगा। इस प्रकार आपके रूप को लोगों के लिए आनंददायक बना दूंगा। सूर्य द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए जाने पर त्वष्टा ने सूर्य को अपने खराद यंत्र पर बैठाकर उनके कुछ तेज को छांटकर अलग कर दिया। उस छाटे हुए तेज से उन्होंने विष्णु के सुदर्शन चक्र का, भगवान रुद्र के त्रिशूल का और दैत्यों एवं दानवों का संहार करने वाले इंद्र के वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार त्वष्टा ने पैरों के अतिरिक्त सूर्य के सहस्र किरणों वाले रूप को अनुपम सौंदर्यशाली बना दिया। उस समय वे सूर्य के पैरों के तेज को देखने में समर्थ न हो सके, इसलिए वह तेज ज्यों का त्यों बना ही रह गया। अतः अर्चा विग्रहों में भी कोई सूर्य के चरणों का निर्माण नहीं कराता। यदि कोई वैसा करता है तो उसे मरने पर अत्यंत निंदित पापिष्ठ गति प्राप्त होती है तथा श्लोक में वह दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा मनुष्य को चित्रों एवं मंदिरों में कहीं भी बुद्धिमान देव देवेश्वर सूर्य के पैरों को नहीं बनवाना भी नहीं चाहिए। त्वष्टा द्वारा संज्ञा का पता बतलाए दिए जाने पर वे देवेश्वर भगवान सूर्य भूलोक में जा पहुँचे। वहाँ उनके द्वारा संज्ञा से अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। यह एकदम तथ्य बात है। संज्ञा की नासिका के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण वे दोनों नासत्य और दस्र नाम से भी विख्यात हुए। कुछ दिनों के पश्चात अश्वरूपधारी सूर्यदेव को चित्त से पति के साथ सूर्यदेव को पहचान कर त्वष्टा संज्ञा परम संतुष्ट हुई और हर्षपूर्ण चित्त से पति के साथ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। छाया की संतानों में तपोधन सावर्णी मनु आज भी सुमेरुगिरि पर विराजमान हैं। शनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से ग्रहों की समता प्राप्त की। बहुत दिनों के बाद यमुना और तप्ती, ये दोनों कन्याएं नदी रूप में परिणत हो गईं। उसी प्रकार भयंकर रूप वाली तीसरी कन्या विष्टि भद्रा काल करण रूप में अवस्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें इल ज्येष्ठ थे जो पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप पैदा हुए थे। शेष 9 पुत्रों के नाम हैं इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, शर्याति, प्रशद्र और नाभाग। ये सब के सब महान बल पराक्रम से संपन्न एवं दिव्य पुरुष थे। वृद्धावस्था आने पर परम धर्मात्मा महाराज मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके
स्वयं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत के वन में चले गए। तदनंतर नए भूपाल इल दिग्विजय करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे भूपालों को पराजित करते हुए सभी द्वीपों में घूम रहे थे। इसी बीच प्रतापी इल घोड़ा दौड़ाते हुए शिवजी के उपवन के निकट जा पहुंचे। यह महान उपवन कल्पद्रुम और लताओं से भरा हुआ सरवण नाम से प्रसिद्ध है। उस उपवन में चंद्रांध को ललाट में धारण करने वाले देवेश्वर शंभु उमा के साथ क्रीड़ा करते हैं। उन्होंने इस सरवण के विषय में पहले ही उमा के साथ यह समय निर्धारित कर दिया था कि तुम्हारे इस 10 योजन विस्तार वाले वन में जो कोई भी पुरुषवाचक जीव प्रवेश करेगा वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाएगा। राजा इल को पहले से इस समय शर्त के विषय में जानकारी नहीं थी, अतः वे स्वच्छंद गति से सरवण में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट करते ही वे स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। उसी समय वह घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। इल के शरीर से सारा पुरुषत्व तो नष्ट हो गया। इस प्रकार स्त्री रूप हो जाने पर राजा को परम विस्मय हुआ। वह नारी इला नाम से प्रख्यात हुई। उसका रूप बड़ा सुंदर था। उसके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। उसके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश थी। उसका शरीर हल्का था। उसका नेत्र चकित से दिख रहे थे। उसके बाहुमूल उन्नत और भुजाएं लंबी थीं। बाल नीले एवं घुंघराले थे। उसके शरीर के रोए सूक्ष्म और दांत अत्यंत मनोहर थे। वह मृदु और गंभीर स्वर से बोलने वाली थी। उसके शरीर का रंग श्याम गौर मिश्रित था। वह हंस और हस्ती की सी चाल से चल रही थी। उसकी दोनों भौहें धनुष के आकार के सदृश थीं। वह छोटे एवं तांबे के समान लाल नखांकुरों से विभूषित थी। इस प्रकार वह सुंदरी नारी उस वन में भ्रमण करती हुई सोचने लगी कि इस घोर वन में कौन मेरा पिता अथवा भाई है तथा कौन मेरी माता है। मैं किस पति के हाथ में समर्पित की गई हूँ, अर्थात कौन मेरा पति है। इस भूतल पर मुझे कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। इस प्रकार वह चिंतन कर ही रही थी कि इसी बीच सोमपुत्र बुध ने उसे देख लिया और वे उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय बुध ने एक विशिष्ट वेशभूषा वाले दंडी का रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में कमंडलू और पुस्तक शोभा पा रहे थे। उन्होंने बांस के डंडे में अनेकों पवित्र वस्तुओं को बांध रखा था। वे ब्रह्मचारी वेश में लंबी मोटी शिखा धारण किए हुए थे। समिधा पुष्प कुश और जल लिए हुए बटुकों के साथ वे वेद का पाठ कर रहे थे। वे अपने को ऐसा प्रकट कर रहे थे मानो उस वन में किसी वस्तु की खोज कर रहे हों। इस प्रकार उस वन के बहिर्भाग में वृक्ष समूहों के झुरमुट में बैठकर वे उस इला को बुलाने लगे। इला के निकट आने पर वे अकस्मात चकपकाए हुए की भांति उलाहना देते हुए उससे बोले, सुंदरी, अग्निहोत्र आदि सेवा शुश्रूषा का परित्याग करके तुम मेरे घर से कहाँ चली आई हो। यह सुनकर इला ने कहा, तपोधन में अपने आप को, पति को और कुल को, इन सभी को भूल गई हूँ। अतः निष्पाप आप अपने और मेरे कुल का परिचय दीजिए। इला के इस प्रकार पूछने पर बुध ने उस सुंदरी से कहा, बरबरनिनी, तुम इला हो और मैं बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता बुध नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे पिता ब्राह्मणों के अधिपति हैं। बुध के इस कथन पर विश्वास करके इला बुध के उस भवन में प्रविष्ट हुई जिसमें रत्नों के खंभे लगे थे तथा जिसका निर्माण दिव्य माया के द्वारा हुआ था। उस भवन में पहुंचकर इला अपने को कृतार्थ मानने लगी। वह कहने लगी, कैसा सुंदर चरित्र है, कैसा अद्भुत रूप है, कितना प्रचुर धन है, कैसा ऊंचा कुल है तथा मेरा और मेरे पतिदेव का कैसा अनुपम सौंदर्य है। तदनंतर वह इला बुध के साथ बहुत समय तक उस संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न घर में उसी प्रकार सुख से रहने लगी जैसे इंद्र भवन में हो। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में इला बुध संबंध नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।